बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वो देश छोड़कर निकल गई। मौजूदा वक्त में शेख हसीना भारत में है, यानी बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए बने मुश्किल हालात में भारत ने एक बार फिर से दोस्त की भूमिका निभाई है और शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकालने में मदद की। तो हसीना की जान लेने पर उतारू प्रदर्शनकारियों से कैसे हसीना को बचाकर निकाला गया? दरअसल हसीना ने बीजेपी सरकार से भारत आने की रिक्वेस्ट की और भारत ने क्विक रेस्पॉन्स देते हुए उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया। शेख हसीना ने भारत पर भरोसा किया और अपना मुल्क छोड़ने की हिम्मत दिखाई। वहीं भारत की एजेंसियां उनकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तैयार थी। बांग्लादेशी एयरफोर्स के जेट विमान से जैसे ही हसीना ने भारत का रुख किया, वैसे ही भारत के रेडार पहले से ही तैयार थे, हसीना के जेट का इंतजार कर रहे थे। भारत इस बार पर पैनी नजर बनाए हुए था कि जेट को कोई खतरा न होने पाए। दरअसल जब शेख हसीना एयरफोर्स जेट से भारत की ओर रवाना हुई, उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए पश्चिम बंगाल से 2 रफाल उन्हें कवर देने में लगा दिए गए थे। यानी बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 101 स्क्वाड्रन के 2 रफाल लड़ाकू विमान बिहार और झारखंड के ऊपर भी उड़ान भर रहे थे, क्योंकि एयर डिफेंस पर्सनल्स को ये इंफॉर्मेशन पहले से थी कि जेट में हाई प्रोफाइल पैसेंजर है। वहीं हसीना के एयरक्राफ्ट ने बताए गए हवाई मार्ग को फॉलो किया। इस दौरान हवा में रफाल और इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर और खुफिया एजेंसियां जमीन पर पूरी बारीकी से नजर बनाई हुई थी। भारतीय वायुसेना और थल सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद पूरे मामले को देख रहे थे। जैसे ही हसीना का जेट हिंडन एयरबेस पर उतरा, वैसे ही उनसे मिलने NSA अजीत डोभाल एयरबेस पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि शेख हसीना अगर ज्यादा समय तक बांग्लादेश में रहती तो फिर उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। उनके निकलने के ठीक बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे। यहां तक कि उनके बेडरूम में रखे सामान को भी प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया। उनकी नुमाइश हो रही थी। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई तो दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों के बीच बांग्लादेश से करीब 8000 भारतीय स्टूडेंट्स भी वापस आ गए। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार भी टेंशन में। विपक्षी दलों ने संसद में बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, जिसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की सियासी उठापटक पर जवाब दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को लेकर भारत सरकार चिंतित है। जनवरी 2024 में चुनाव के बाद से ही वहां ध्रुवीकरण और तनाव शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद जून में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन जुलाई में अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों का एजेंडा था शेख हसीना से सत्ता हथिया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आज जो भी हालात हैं, ऐसे ही हालात करीब 15 साल पहले यानी साल 2009 में भी देखने को मिले थे, जब बांग्लादेशी सेना की एक टुकड़ी BDR ने विद्रोह कर दिया था। BDR के सैनिक अपने ही अफसरों को मारने लगे थे। तब भी शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी थी। उस वक्त भी उनकी जान खतरे में थी। तब भारत ने पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेशी सेना को हमले की धमकी दी और हसीना को सत्ता में मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। यानी ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने शेख हसीना की मदद की। शेख हसीना की जिंदगी कई बार खतरे में पड़ी और भारत हमेशा उन्हें बचाता आया। बांग्लादेश में आई इन नई मुसीबतों के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, इन पर भी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।